हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं डिजाइन टैब के बारे में। दोस्तों, डिजाइन टैब एमएस पावर पॉइंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब होता है। इसके अंतर्गत आप अपने पावर पॉइंट को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, अलग अलग थीम सेट कर सकते हैं और पेज का जो सेटअप है उसको आप सही कर सकते हैं, स्लाइड का ओरिएंटेशन और बहुत सारे इसमें बहुत ही बड़े कमाल के फीचर है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको इसमें बहुत कुछ नई जानकारी सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डिजाइन टैब के बारे में, जैसा कि इसका नाम ही है डिजाइन। डिजाइन मतलब इसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव करेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक ऐसी सेटिंग हो जाएगी, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो या फोरग्राउंड कलर हो, ठीक है, चाहे स्लाइड की साइज हो, आप जो भी करेंगे बाकमाल होगा और बहुत ही प्रोफेशनल दिखेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिजाइन टैब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमारे पास हम यहाँ पर कुछ 8-10 स्लाइड ले चुके हैं, 7 स्लाइड है हमारे पास। इन सभी स्लाइड में हम डिजाइन टैब का यूज करके आपको दिखाएंगे कि डिजाइन टैब के कौन से ऑप्शन का क्या काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन है जिसका नाम है पेज सेटअप। पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत 2 ऑप्शन है, पहला है पेज सेटअप और दूसरा है स्लाइड ओरिएंटेशन। तो देखिए, पेज सेटअप में हम देख लेते हैं क्या काम होता है। पेज सेटअप में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज सेटअप का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे स्लाइड साइज फॉर है कि जो हमारी स्लाइड दिख रही है अभी स्क्रीन में, इसकी साइज क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो इस स्लाइड की साइज होती है 4:3 होती है, ठीक है, 4:3 होती है, मतलब 4/3 की होती है, ठीक। और इसको जब आप प्ले करते हैं, रन करते हैं, देखिए जब F5 प्रेस करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है छोटी सी, कि देखिए स्क्रीन के लेफ़्ट और राइट साइड में ब्लैक स्पेस बच जाता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि ये 4/6 की साइज़ है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। मान लीजिए कि आपको ऐसा चाहिए कि पूरी स्क्रीन आपकी भरी होनी चाहिए, कहीं भी ब्लैक स्पेस नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिर आपको अपने स्लाइड की साइज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज, अब देखिए आप इसको प्ले करते जाएंगे तो ये दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट साइड में स्क्रीन में स्पेस छोड़ रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं फुल स्क्रीन में आए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम जो ऑप्शन आपको बता रहे थे पेज सेटअप में जा करके, और यहाँ ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑन स्क्रीन शो 16:9 का रेशियो। इस रेशियो में जब आप क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके, ये देखिए अब आपकी जो स्लाइड है स्ट्रेच हो चुकी है। अब जब आप इसको प्ले करेंगे, देखिए F5 प्रेस करते हैं तो अब इसका जो प्ले है ये पूरे स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। अब आप आगे कोई भी स्लाइड लाइए, आपकी जो स्लाइड है तो फुल स्क्रीन में आ रही है, हाफ में नहीं आ रही है, बराबर स्क्रीन में दिख रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप यूट्यूब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर वो वीडियो अपलोड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर वो फुल स्क्रीन में आए, तो आपको 16:9 के रेशियो में ही काम करना पड़ेगा जो स्लाइड की साइज है, ठीक है। अगर आप 4:3 में करेंगे तो वो लेफ़्ट और राइट साइड में स्पेस छोड़ देगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं पेज सेटअप के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका, यहाँ तो जो विड्थ और हाइट है, देखिए क्या है कि अभी जो हम 16:9 का किए थे तो विड्थ और हाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे 25.4 और 14.29 है। पर जैसे ही आप यहाँ पे इसकी स्क्रीन की शो की साइज आपका चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। बाकी आप अपने से भी यहाँ इसको इनकी नंबरिंग को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इतना हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे स्लाइड का ओरिएंटेशन है। अब ये ओरिएंटेशन चाहे आप यहाँ से सेट कर दीजिए या कि आप यहाँ से सेट करिए, दोनों का काम बराबर होगा, ठीक है। अभी क्या है कि हमारी जो स्लाइड है
तो ये लैंडस्केप में है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है प्रेजेंटेशन का वो लैंडस्केप में ही होता है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो ये देखिए पोर्ट्रेट में जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है कुछ इस तरह से दिखेगी। अब अगर आप इसको प्ले करेंगे इस तरह से F5 प्रेस करके तो आपकी स्लाइड कुछ इस तरह से रन होगी। ठीक है, ये पोर्ट्रेट में है, इसीलिए आपको हमेशा लैंडस्केप में ही काम करना है। अगर कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पोर्ट्रेट में भी रख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम जो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनते हैं वो लैंडस्केप मोड में बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड फ्रॉम का। इसका मतलब है कि आपके इस प्रेजेंटेशन में टोटल जितनी स्लाइड है तो शुरुआत में कौन सी स्लाइड आई है, किस नंबर से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे हमारी ये पहली स्लाइड है, फिर ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, और ऐसे जितनी स्लाइड आप इंसर्ट करते जाएंगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे। पर मान लीजिए अगर आपको ऐसा करना हो कि आपके पहले नंबर पे जो स्लाइड हो तो उसका नंबर 1 ना हो करके कुछ और ही नंबर हो, ठीक है, जैसे 3 हो या 4 हो। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ से 3 नंबर से शुरू हो, 1 नंबर से नहीं। अब इसमें जब हम यहाँ 3 करके और ओके करेंगे ना तो जहाँ अभी 1 लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए, ये देखिए 3 आ गया। अब यहाँ से बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, इस तरह से। और आगे के इधर की नंबरिंग बढ़ गई है, ठीक, क्योंकि स्लाइड की संख्या तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ नंबरिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबरिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं, कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से फिर से 1 ही कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये देखिए, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको पेज सेटअप समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम पेज की जो ओरिएंटेशन है इसको चाहे तो 4x3 किए रहें या कि 6 यही किए रहें, जो हमको इच्छा है वो। चलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है थीम का ऑप्शन। देखिए थीम में क्या होता है, थीम का मतलब होता है कि आपकी स्लाइड का जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बने बनाए थीम होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं। जैसे जिस भी थीम में आप माउस पॉइंटर ले जाइएगा तो आपके स्क्रीन में उसी तरह का उसमें बदलाव हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें ले गए इस तरह का हुआ, इसमें ले गए ऐसा हुआ। ये देखिए जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें ले जाइए और आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इसका ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, उसकी स्टाइल भी, उसका कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम इसमें क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए हमारे सभी स्लाइड की जो कलरिंग है वो एक जैसे हो गई है। अब अगर आप चाहें तो इसके कलर को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए कलर में और आप देखिए कोई दूसरा कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता के हिसाब से। ऐसा कलर आपको नहीं रखना है जो आँख को चुभे। ठीक है, इस तरह से आप रखिए, प्यारा सा कलर रखिए। जो कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है, हमको ये कलर अच्छा लग रहा है, हम इसको ऐसे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से फॉन्ट की जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे हम और ये अपने हिसाब से हमको जो फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगेगा हम उसको अप्लाई कर देंगे। ये देखिए जो भी आपको रखना है आप उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसको यहाँ पे सेट करने के लिए आपको जो ऑप्शन सेट करना है वो ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, चलिए इनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया है ना। अब जब आप इसको प्ले करेंगे, देखिए F5 जब हम प्रेस कर रहे हैं और F5 प्रेस करते ही हमारी स्लाइड कुछ इस तरह से हो गई है। अब आप इंटर करते जाइए, आपकी स्लाइड आती जाएगी। दोस्तों ये स्लाइड का जो थीम है, थीम के माध्यम से ये ऑटोमेटिक हमारा डेटा इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप जिस भी थीम को सेट करेंगे उसी के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। इसके बाद फिर है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, अब मान लीजिए कि ये अपने इस थीम को हम इस तरह से नहीं सेट करना चाहते हैं,
पहले जैसा रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसमें, तो हमारा पहले जैसा हो जाएगा। ये जो पहली स्लाइड है ना, ऑफिस थीम यूज्ड बाय ऑल स्लाइड, ठीक है, इसमें क्लिक कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब यहाँ पे चलते हैं कि मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन के माध्यम से कोई थीम और डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया है। ब्राउज फॉर थीम, अगर आप पहले से कोई थीम बना के रखे हैं उसके लिए होता है। और यहाँ पे होता है सेव करेंट थीम, अगर आप इस करेंट थीम को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे इसमें आप कोई भी थीम अपने से सेट कर लीजिए और उस थीम को आप सेव कर लीजिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी थीम यहाँ पे सेट करके उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको लिए, ठीक है, इसको लेने के बाद इसमें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बदलाव कर लीजिए। ठीक है, जैसे कलर को लेके हल्का सा कोई, जैसे देखिए ये वाला हमको अच्छा लग रहा है, हम इसी थीम को सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे गए और इसमें जाने के बाद हम करेंगे इसको सेव करेंट थीम, इसमें हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ कहीं भी आप सेव करना चाहें वो सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, यहाँ पे थीम 1 लिखा है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं माई थीम के नाम से डॉक्यूमेंट में हम सेव कर रहे हैं, इसको कर देते हैं सेव, और ये हो गया हमारा सेव। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं ब्लैंक, ठीक, और यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं अपना जो थीम हम ऐड किए हैं, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे ब्राउज फॉर थीम्स में, और यहाँ पे चूँकि हम डॉक्यूमेंट में सेव किए थे तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे माई थीम, यहाँ हम लिख देंगे तो आ जाएगा माई थीम। ये देखिए ये आ गया और इंटर। ठीक, तो ये देखिए हमारा जो स्टाइल था पहले से जो हमने सेट किया था, तो वो स्टाइल हम इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि थीम हम अपने से भी बना के और कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं और अपने पुराने वाले उसमें चलते हैं, इस वाले में। ठीक है, अब इतना सेट करने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इफ़ेक्ट का। अब देखिए इफ़ेक्ट का काम क्या होता है, पहले हम इनको थोड़ी सी नीचे ऐसे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझिए, तब जाके आप प्रेजेंटेशन को एक बेहतर तरीके से बना पाएंगे। अभी इसके पहले हम होम और इंसर्ट टाइप के पूरे वीडियो बना के दिए हैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे होम का हमने बता दिया था, इंसर्ट का बता दिया, अब आज डिज़ाइन का हम बता रहे हैं, अगले दिन एनिमेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, उन प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे अभी देखना चाहते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट नाम का ऑप्शन है, बहुत सारे यूट्यूबर इसको मिस कर देते हैं, नहीं बताते हैं कि इसका क्या यूज है क्या नहीं होता है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको कैसे यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई एक हम शेप रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक स्माइली रख लेते हैं। ठीक है, ये एक स्माइली का सिंबल हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद फिर हम गए अपने डिज़ाइन में, अब यहाँ पे हम जाएंगे इफ़ेक्ट में। ठीक है, देखिए हल्का हल्का सा इफ़ेक्ट आपको समझ में आएगा इस थीम में। अगर ना समझ में आता हो तो पहले आप इस थीम को ही हटा दीजिए, नो थीम कर लीजिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़े से बढ़ा लेते हैं ऐसे, और इसमें बदलाव आपको समझ में अभी आएगा। ये देखिए इसको थोड़ी से मैनेज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए इसको हम यहाँ पे सेट किए, अब इफ़ेक्ट में हम जाते हैं और देखिए क्या इफ़ेक्ट आता है। पहला ऑफिस इस तरह से है, दूसरा अपेक्स, हल्का सा बदलाव होगा दोस्तों। फिर जैसे आप माउस ओवर करेंगे सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए हल्का सा डिफरेंस, ये देखिए इस तरह से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हल्का हल्का सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा, जब आप खुद करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये हम माउस पॉइंटर दूसरे में जब रख रहे हैं तो हल्का हल्का सा समझ में आ रहा है आपको ना, इस तरह से
ये देखिए, ठीक है। तो ये काम होता है कि अगर हम अपने स्लाइड में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हैं, चाहे वो शेप हो चाहे कोई इमेज हो, तो उसमें कोई इफ़ेक्ट अगर हमको डालना है तो ये इस इफ़ेक्ट ऑप्शन का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारे पास बैकग्राउंड स्टाइल का। देखिए बैकग्राउंड स्टाइल क्या होता है, कुछ बने बनाए ये थीम तो हैं कि इनमें से आप इनको एक क्लिक में यूज कर सकते हैं, पर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये थीम यूज नहीं करना है, हम बैकग्राउंड अपने हिसाब से देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए बैकग्राउंड स्टाइल में, और यहाँ पे कुछ बने बनाए बैकग्राउंड हैं, आप इनमें से किसी एक बैकग्राउंड को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये पूरा ब्लैक है, ये थोड़ा ग्रेडियंट में है, ये इस तरह का ग्रेडियंट है, ऐसा ग्रेडियंट है, आप जिसको ऐड करना चाहें उसमें क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जैसे हम इसमें क्लिक कर दिए तो अब ये पूरा बैकग्राउंड हमारे इसमें एक स्लाइड में ऐड हो गया है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह का जो बैकग्राउंड कलर, एक ही कलर का बैकग्राउंड दिया है वो हमको नहीं चाहिए, हम कोई दूसरा कलर चाहिए, तो यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाइए आप, और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे सॉलिड फिल में जाइए। सॉलिड फिल में जाने के बाद यहाँ पे कलर सेलेक्ट करिए, कौन सा कलर आपको चाहिए, एक कलर, ठीक है, उसी कलर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए कि हमको इस तरह का चाहिए प्योर कलर सभी में, ठीक है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम जैसा किए वैसा ही करें आप, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये कलर हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप कलर सेट कर सकते हैं, और मोर कलर में जाएंगे तो आपको और ढेर सारे कलर यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरह से, और इसको कर दीजिए ओके। ये देखिए जैसा कलर आपको चाहिए आप उस तरह से कलर सेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ से जो है तो ट्रांसपेरेंसी भी आप लगा सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट आप अपने कलर को देना चाहते हैं। ये देखिए पूरा पूरा देना चाहते हैं या इस तरह से करना चाहते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट आप अपने कलर को, बैकग्राउंड कलर को रखना चाहते हैं। तो ये इसके लिए होता है जब आपको सॉलिड एक कलर मारना हो अपने बैकग्राउंड में, तब के लिए है। अगर मान लीजिए आपको ग्रेडियंट मारना है ग्रेडियंट कलर में, तो फिर ग्रेडियंट में क्लिक करना होगा। अब ग्रेडियंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये कलर, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से कलर को आपको ग्रेडियंट में देना है। जैसे हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट ग्रेडियंट और स्टॉप देना पड़ेगा, स्टार्ट और स्टॉप। इसके बाद फिर यहाँ से आपको प्रीसेट कलर में आप कोई भी यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको ये कलर लेना है, ये कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट और स्टॉप का ये देखिए, जैसे आप माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है ना, कितने में स्टार्ट और कितने से स्टॉप हो रहा है। ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से भी ऐसे सेट कर सकते हैं इसको, स्लाइडर को बढ़ा घटा के। डायरेक्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, किस डायरेक्शन, जैसे ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में आप इसको सेट कर सकते हैं। प्रीसेट कलर हमने वही आपको बता ही दिया। इसके बाद ये लीनियर में है, लीनियर आपको लगाना है, रेडियल लगाना है, किस तरह से सेट करना है आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं, अलग अलग तरह के, और जो आपको इफ़ेक्ट चाहिए वो इफ़ेक्ट आप सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इतना करने के बाद अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सभी में वही बैकग्राउंड हमारा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बैकग्राउंड में ग्रेडियंट नहीं चाहिए, कोई पिक्चर लगाना है, तो पिक्चर में क्लिक कर दीजिए। और पिक्चर में जब क्लिक करेंगे, पिक्चर और टेक्सचर, तो टेक्सचर में क्या होता है जैसे कुछ टाइल्स टाइप में इस तरह से लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है, तो इस तरह से लग जाएगा। अगर और कोई टाइल्स जैसे मान लीजिए वुडन टाइप में लगाना है, जैसे लकड़ी के आकार का इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से सेट कर दीजिए और इसको अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, सभी में लकड़ी जैसा लग जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको अगर ये टेक्सचर नहीं लगाना है, पिक्चर लगाना है बैकग्राउंड में, तो आप इंसर्ट फ्रॉम फाइल में जाइए, यहाँ पे लिखा है ना, इसमें आप क्लिक करिए, और फिर जहाँ पे आपके डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में कहीं भी पिक्चर रखा हो
उस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ये वाली पिक्चर को, और ये देखिए ये पिक्चर सेट हो गई, अप्लाई टू ऑल। ठीक, इसको कर दिए हम क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड की स्टाइल को सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप एक कलर करिए, सॉलिड कलर करिए, ग्रेडियंट करिए, या कोई पिक्चर सेट कर दीजिए। आप इस तरह से यहाँ से अपने हिसाब से बैकग्राउंड की स्टाइल को बदल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं रखना है पहले जैसे तो इस तरह से आप कर दीजिए, आपका पूरा पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का। बहुत ही काम का ये ऑप्शन है। देखिए इसका क्या यूज होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इस वाले इसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको अनटिक कर देते हैं अभी इस तरह से। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे अनटिक कर दिए, यहाँ भी हम अनटिक इसको कर दिए। तो देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं पेज में जो सबसे ऊपर थोड़ा सा ये कर्व टाइप में डिजाइन बना हुआ है ना, इससे देखिए ये पूरा पेज वाइट है, लेकिन टॉप में देखिए ये लाइट ब्लू कलर से कर्व टाइप में बना हुआ है। इसको कहते हैं ग्राफिक्स। अगर आप इस ग्राफिक्स को हटाना चाहते हैं तो आप इसमें टिक कर दीजिए तो ये हट जाएगा। ठीक है ना, अगर आप फिर से लगाना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए, ये अनटिक रहेगा तो ये लगा रहेगा, और जब ये टिक रहेगा तो हट जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो एक्चुअली इसको हटाते इसलिए हैं कि मान लीजिए कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को अगर आप प्रिंट करना चाहें, ठीक है, तो ये अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं तब तो इसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं आएगी, तो ये ऊपर थोड़ा सा ख़राब लगेगा। इसलिए इस टाइप की समस्या से बचने के लिए आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़, अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको जब प्ले करते हैं, चलिए हम इसकी साइज़ थोड़ी सी 16:9 की रेशियो में कर लेते हैं, इसको कर देते हैं ओके। अब इसको अगर हम प्ले करते हैं अभी तो देखिए फुल स्क्रीन में इस तरह से हमारी प्ले हो रही है। ठीक है, ऐसे प्ले हुई, ये देखिए प्ले हो रही है। लेकिन अभी आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जैसे हमने एक बार कोई भी थीम अप्लाई कर दिया तो वो पूरी स्लाइड में एक साथ अप्लाई हो जाती है। ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम कैसा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास एक प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड रहें उन सब में अलग अलग थीम सेट रहे। जैसे ये पहली स्लाइड में ये थीम चाहिए मेरे को, और दूसरी स्लाइड में कौन सी थीम चाहिए? ये वाली चाहिए। तो फिर इसमें क्या करना है? इसमें उस थीम में राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स में क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये थीम सेट हो गई। अब इस वाले में हमको ये स्लाइड चाहिए, देखिए, तो इसमें अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स का, ठीक है, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इसमें ये स्टाइल आ गई। फिर इसमें हमको ये वाली स्लाइड चाहिए, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से। अब देखिए हमारे पास ये 4 स्लाइड है और चारों में हमने अलग अलग थीम सेट कर दिए हैं। ठीक है, इस वाले में हमने इसको यहाँ पे सेट करना है, ये देखिए हमको इस तरह से चाहिए। और भी कोई थीम बचा है तो जिसको आप अपने हिसाब से सेट करना चाहें। अब देखिए जब भी आप इसको प्ले करेंगे, F5 प्रेस करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन रन, देखिए इसमें इस तरह से, ये पहले में इस तरह से था, दूसरे में इस तरह से, तीसरे में इस तरह से, चौथे में ऐसा, फिर 5वें में ऐसा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग स्लाइड में अलग अलग थीम सेट कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी रही हो, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे यूज़र हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मुझे लगा कि एक बार बताना चाहिए आप सभी को। ठीक है, बाकी आप इसकी जो फॉर्मेटिंग है तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, परेशानी होती है इसको सेट करने में, या कि डिज़ाइन टैब या होम टैब, इंसर्ट टैब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।
हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एनिमेशन टैब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।